तो प्रेजेंट करते हैं ये मूवी ओरियन एंड द डार्क। ये मूवी है ओरियन और उसके दोस्त अंधेरे की। ये कहानी शुरू होती है ओरियन से, जो हर चीज़ से डरता है। वो जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो है सेली, जिसको ओरियन बहुत पसंद करता है पर बोलने से डरता है। ओरियन बहुत सारी चीज़ों से डरता है, लगभग हर चीज़ से डरता है। वो अपने हर डर को एक नोटबुक में लिखता है। जैसे उसका एक डर ये भी है कि वो टॉयलेट को कहीं चोक करके अपने पूरे स्कूल को बहाना दे। उसे क्लास में गलत आंसर देने से भी डर लगता है। उसे डर लगता है सेलफोन से और मच्छरों के काटने से और गुड मॉर्निंग बोलने से भी। वो देख रहे हो लंबे बालों वाला लड़का रिची, कि उससे भी डरता है। वो उसे बहुत बुली करता है। अब इस सीन में टीचर बच्चों को प्लेनेटोरियम जाने की बात बताती है, पर ओरियन प्लेनेटोरियम जाने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और उसे लगता है सोलर सिस्टम का जो मॉडल है वो उसके ऊपर गिर जाएगा और उसको मार देगा। सारे बच्चों ने प्लेनेटोरियम का फॉर्म जमा किया पर ओरियन ने नहीं। अब सीन आता है जहाँ ओरियन सोने के लिए जाता है और उसकी मम्मी उसे सोने के लिए बोलती। वो अंधेरे से डर जाता है और मम्मी पापा से थोड़ी लाइट खोलने के लिए बोलता है, पर घर वाले उसे सोने के लिए बोलते हैं। वो घर वालों के जाने के बाद लाइट खुद ही खोल लेता है, पर जैसे ही सोता है लाइट अपने आप चली जाती है। वो बहुत डर जाता है और उसकी मुलाकात होती है अपने सबसे बड़े डर अंधेरे से। और इस सीन में देखते हैं अंधेरा खुद ही ओरियन के सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और अंधेरा ओरियन से बोलता है कि 24 आवर्स मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा डर निकाल दूंगा। और ओरियन मना कर देता। अंधेरा बोलता है, ओरियन अगर तुम्हें जिंदगी भर ऐसे डर के जीना नहीं है तो चलो मेरे साथ। और ओरियन मान जाता है उसके साथ चलने के लिए और अंधेरा उसको उड़ा के अपने साथ ले जाता है। अब सीन दिखाया जाता है जहां ओरियन बड़ा हो चुका है और अपनी बेटी हाइपेशिया को ये स्टोरी सुना रहा होता है। और कहानी पे वापस आते हैं। अंधेरा और ओरियन आसमान में उड़ रहे होते हैं और अंधेरा उसको गलती से गिरा देता है और ओरियन गुस्सा होकर बोलता है कि मुझे घर जाना है। अंधेरा बोलता है खुद चले जाओ और ओरियन तो डरपोक है ही। वो डर जाता है और उसके साथ फिर चलने लगता है। अगले सीन में उजाले को दिखाया जाता है जो दुनिया में रोशनी फैला रहा होता है। अब अंधेरा ओरियन को रात के फरिश्तों से मिलाने ले जाता है। फरिश्तों को ये पसंद नहीं आता और वो अंधेरे को डांट लगा देते हैं। फिर एक एक करके वो ओरियन को सबसे मिलाते हैं। अगले सीन में अंधेरे को बोलते हुए दिखाया जाता है, जो बोलता है इस बच्चे के साथ मुझे बस 24 घंटे गुजारने दो। ये तुम्हारे काम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं इसका सारा डर निकाल दूंगा। और वो लोग मान जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है निंदिया को, जो सबको अलग अलग तरीके से सुला रही है, पर ओरियन उसको रोक देता है और उसका काम खराब कर देता है। अब बारी आती है जागरण की, जो लोगों के कानों में टेंशन वाली बातें करके उन्हें सोने नहीं दे रहा होता है और बोलता है कि इस ओरियन को मुझसे दूर रखो। और फिर दिखाया जाता है चुप्पी को, जो सारी आवाजें कम कर देती है, पर ओरियन चिल्लाता है और उसका काम खराब कर देता है। डरावनी आवाज भी बच्चों को डरा रही होती है। तभी ओरियन आता है और उसे डिस्टर्ब कर देता है। वो उससे बहुत नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर दिखाते हैं सपना को, जो लोगों के नींद में सपने लाती है। वो एक लेडी की लाइफ में जो भी चल रहा होता है उसको सपनों में पिरो रही होती है, उसको सब चीजों में बेस्ट बना देती है। पर ओरियन आता है और पूरे सपने का कचरा कर देता है और सपने में रिची को भी ले आता है। सपना पूरा बर्बाद हो जाता है। रिची ओरियन को फ्लश करने वाला होता है, पर वो बाल बाल बच जाता है। उजाला आने लगता है, सारे फरिश्ते खुश हो जाते हैं। अंधेरा अकेला पड़ जाता है और बोलता है मैं थक चुका हूं, और बैठ जाता है एक पत्थर पर और उजाले के आने का इंतजार करता है। उजाला वहां पहुंच जाता है। ओरायन उजाले से आगे बढ़ने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर उजाला आगे बढ़ गया तो अंधेरा मर जाएगा। पर अंधेरा नहीं हटता और बोलता है मुझे अब नहीं भागना, और उजाला उसे मिटा देता है।
फिर कहानी फ्यूचर में चली जाती है, जहाँ ओरायन की बेटी को दिखाया जाता है। उसे एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती है और वो प्लेनेटेरियम पहुंच जाती है और सितारे देखने लगती है। और ओरायन की बेटी बोलती है, मैं स्टोरी में को खुद आगे बढ़ाऊंगी, और वो भी स्टोरी का पार्ट बन जाती है। और स्टोरी शुरू होती है। ओरायन अपनी बेटी हाइपेशिया से मिलता है और उसकी बेटी बोलती है, बिना रात के कुछ नहीं हो पाएगा, और कहती है सारी रात के फरिश्तों को हमें एक साथ लाना होगा, और उसका एक ही तरीका है, उसकी पोयम। और सारे फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और सब लोग उजाले से परेशान हो जाते हैं। हाइपेशिया बोलती है, हमें रात को दुनिया में वापस लाना होगा, और हाइपेशिया बोलती है, अंधेरा ओरायन की यादों में है, हमें सबकी जरूरत होगी अंधेरे को वापस लाने के लिए। पहले निंदिया ओरायन को सुला देती है और सपना और हाइपेशिया उसके सपनों में चले जाते हैं और सपनों के अंदर उसके डर के अंदर जाते हैं, जहां वो पहली बार अंधेरे से मिला था। और सपने में उसकी मुलाकात होती अंधेरे से फिर से, और एक तूफान अंधेरे को खींचने लगता है। एक अंधेरी गुफा ओरियन को भी उसके अंदर खींचने लगती है, और वो अंधेरी गुफा और कुछ नहीं, उसका डर होता है, पर वो अंधेरे को बचाने के लिए उस गुफा में कूद जाता है और अंधेरे को खींचने लगता है। एक रस्सी होती है जिसे हाइपेशिया, ओरायन और सपना ने पकड़ा होता है, जिससे वो अंधेरे को खींच रहे होते हैं। वो रस्सी टूट जाती है, वो एक दूसरे से बोलते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो मरने वाले होते हैं, और सब डर जाते हैं और ओरायन को नींद से उठाने की कोशिश करते हैं। वो उठ जाता है और अंधेरे को भी बचा लेता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं और ओरायन को अलविदा कहते हैं, और सब बोलते हैं कि अंधेरे से कि वो सबसे बेस्ट है। और अंधेरा बोलता है, ओरायन तुम मुझे बहुत याद आओगे। और ओरायन बोलता है कि मैं उस फील्ड ट्रिप में जरूर जाऊंगा, और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और गले लगते हैं। और हाइपेशिया और ओरियन टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हाइपेशिया को फिर से फ्यूचर में भेजना होता है। और फिर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है टैको, जो हाइपेशिया को टाइम मशीन में बैठाता है और मॉन्स्टर्स को मारता है, और वो टाइम मशीन में बैठकर हाइपेशिया को उसके फादर के पास यानी ओरायन के पास छोड़ देता है फ्यूचर में। और टैको वहां पे भी एक मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर दिखाते हैं उस बच्चे टैको को, जो अपनी मम्मी को ये स्टोरी सुना रहा होता है, और उसकी मम्मी और कोई नहीं हाइपेशिया होती है। हाइपेशिया बाहर आती है जहाँ ओरायन होता है। अब ओरायन बहुत बुढ़ा हो चुका है, और ओरायन हाइपेशिया से बोलता है, मुझे अंधेरे में कुछ समय बिताना है। और ओरायन अपने पार्टनर के साथ बैठ जाता है। और फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे इस मूवी को थिएटर में देख रहे होते।